नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्रिकेट धमाका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। बड़ी खबर दुबई के मैदान से, दिल्ली को हराकर मुंबई इंडियंस आईपीएल चैंपियंस एक बार फिर से बन गई है। मुंबई ने दिल्ली को 5 विकेट से हराया और 5 विकेट के साथ हराने के बाद 5वीं बार मुंबई ने यह खिताब अपने नाम किया है। मुंबई की तरफ से रोहित शर्मा ने कप्तानी पारी खेली, उन्होंने 68 रन बनाए। इससे पहले दिल्ली की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट के नुकसान पर 156 रन बनाए। दिल्ली की तरफ से श्रेयस अय्यर ने 65 और ऋषभ पंत ने 56 रन बनाए, लेकिन मुंबई के लिए कभी भी 157 रन का टारगेट मुश्किल नजर नहीं आ रहा था। क्विंटन डिकॉक और रोहित ने अच्छी शुरुआत दी और बाकी का काम रोहित शर्मा और ईशान किशन ने किया। ईशान किशन ने नाबाद 33 रन की पारी खेली। यशपाल जी, दिल्ली जीत तो नहीं पाई, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि कोई नीली जर्सी वाली टीम नहीं जीती आज। देखिए ज्योत्सना, सपना साकार तो नहीं हुआ, लेकिन मुझे बुरा भी नहीं इतना लगा, क्योंकि देखिए कोई सानी नहीं है आज की तारीख में मुंबई इंडियंस का। उनके पास मैच विनर ज़्यादा हैं, गेंदबाजी बहुत अच्छी है, लेकिन लड़के हार गए वो इतना बुरा नहीं लग रहा है। अगर मुझे लगता है कि 20 रनों का फर्क हुआ है। देखिए, मैं आपसे चर्चा में बात कर रहा था जब ये मैच शुरू होना था कि ये 6 ओवर में सेटल कर लेते हैं। उनकी शक्ति है तेज गेंदबाजी, 3 विकेट ले जाते हैं, बोल्ट आते, और जब बल्लेबाजी आती है तो पहले 6 ओवर में 60 रन बना देते हैं। तो ये बहुत एक कैलकुलेटिव उनका काम है, ये बड़ा प्रोफेशनल उन्होंने काम किया हुआ है और वो लगातार करते हैं। अगर आप उनका इतिहास निकाल के देखेंगे आईपीएल का, कि लगातार वो ऐसा करते आए हैं। जिसने उनके ऊपर दबाव डाला कि शुरू में विकेट्स नहीं दी या थोड़े से रन बना दिए, फिर मुंबई इंडियंस दबाव में आती। अच्छा, बहुत ही विचित्र साल है ये, जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं सिद्धार्थ, कोई भी इवन ईयर में मुंबई जीती नहीं है, लेकिन इस बार इवन ईयर में भी जीत गई। और जितने मैचेस दिल्ली पिछले फाइनल मुकाबलों में जीती है वो ये जिसमें उन्होंने बैटिंग की, लेकिन ये मुकाबला चेस करने के बाद जीती है। नवंबर की बात करें तो बहुत लकी नवंबर साबित हुआ है कप्तान रोहित शर्मा के लिए। ना सिर्फ आज उन्होंने अच्छा खेला, लेकिन हर नवंबर में उनकी पारियां अच्छी रही, अगर पुराने रिकॉर्ड का हम जिक्र करें तो। बिल्कुल, मुंबई 5वीं बार ये खिताब जीती है और वो पूरा डिजर्व करते थे। हाँ, हम ये आशा कर रहे थे कि दिल्ली ये जीतेगी और दिल्ली ये पहली बार जीतती अगर ऐसा होता तो। पर जिस तरह से हमने देखा, थोड़ा सा किस्मत जो है वो मुंबई के साथ थी। दिल्ली ने शुरुआत में ही जल्दी 22 रन पे 3 विकेट खो दिए। उसमें से पहला बॉल तो ऐसा ट्रेंट बोल्ट का गिरा जैसा बिल्कुल आदर्श, जैसा उन्होंने सपने में सोचा होगा। उसके बाद एक बड़े ही खराब बॉल पे, अच्छा बॉल नहीं था, जिस पे अजिंक्य रहाणे लेग साइड पे कॉट बिहाइंड हुए। सेम वैसा ही बॉल रोहित शर्मा के साथ भी हुआ, रबाडा की बॉल पे, पर वो ऋषभ पंत से छूट गया, क्विंटन डिकॉक का। अगर वो आउट हो जाते दूसरे ही ओवर में तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा बदलाव होता मैच में। पर हम 3 खिलाड़ियों की बात कर रहे थे लगातार, जिन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट पे आईपीएल 13 में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर, तीनों ने इस मैच में बहुत ही उम्दा बैटिंग करी। ऋषभ पंत ने 35 बॉलों पे 50 रन बनाए, वहीं कप्तान रोहित शर्मा ने 36 बॉलों पे बनाए, और श्रेयस अय्यर ने भी आखिरी तक खेलते हुए बहुत अच्छी कप्तानी पारी खेली। मैच बड़ा अच्छा हुआ, तीनों बहुत अच्छा खेले, पर मुंबई बहुत डिजर्व करती थी ये मैच जीतना, और वो 5वीं बार खिताब उनके पास गया। और क्योंकि आपने ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर की बात की, तो उन्होंने कोशिश जरूर की। टीम जब 3 विकेट गिर गए और चौथे और 5वें नंबर के बल्लेबाज आए टीम को संभालने के लिए, 96 रन की पार्टनरशिप दोनों ही बल्लेबाजों की देखने को मिली 69 बॉल्स में। यशपाल जी, ऋषभ पंत के लिए हम लगातार अपने फेसबुक लाइव में भी ये कह रहे थे कि पंत अगर आज चल जाएंगे और जिस क्रिकेट के लिए वो जाने जाते हैं, शायद दिल्ली जीत जाती। लेकिन कुछ लगातार आप भी यही बोल रहे हैं, रन शॉर्ट रह गई दिल्ली, वो हार का कारण, प्लस जो लास्ट के गेम में बॉलर्स ने कमाल दिखाया। अगर वो स्पेल थोड़ा पहले देखने को मिल जाता ना, तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर जरूर मुंबई पर आ जाता। देखिए, 20 रनों का फर्क था, भरपाई करने की कोशिश की है ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर ने। जो आपने ऋषभ पंत की बात की है, मुझे लगता है कि उनको वीडियो बार बार इस पारी का देखना चाहिए। जो मैं बाहर से देख रहा था कि उन्होंने हर गेंद को मेरिट पर खेला। ड्राइव की बॉल आई तो उसको ड्राइव किया, अगर पुल शॉट खेलना था या स्वीप शॉट खेलना था तो सब कुछ किया उन्होंने। जहां उनको मौका लगा उन्होंने छक्का भी लगाया। तो यही होता है क्रिकेट में, भले एक छोटा फॉर्मेट हो, लेकिन अगर आप मेरिट पे खेलेंगे तब भी आप रन बना सकते हैं, अगर आपके पास हर तरह के शॉट्स हैं। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो बार बार ऋषभ पंत को देखना चाहिए, और ऐसी परफॉर्मेंस आने वाले समय में अगर वो लगातार करेंगे तभी वो कप्तान का दिल जीत पाएंगे। जी सिद्धार्थ, एक खिलाड़ी हैं जिनकी मैं आज तारीफ करना चाहूंगी, और मेरे ख्याल से आप भी उन खिलाड़ी को बहुत अच्छे से जानते होंगे, जयंत यादव। बिल्कुल बिल्कुल, वो हरियाणा के ऑफ स्पिनर हैं और उनको पहली बार मौका मिला खेलने का।
फाइनल में खेले, बहुत ही कठिन परिस्थिति थी जब वो खेले, और उन्होंने पहली बॉल पे उनकी दूसरी बॉल थी, पर शिखर धवन पहली बॉल खेल रहे थे और शिखर धवन थोड़ी सी जल्दबाजी कर गए, उनको क्रॉस बैट शॉट मारा और उस पर वो आउट हो गए, बोल्ड हो गए। इसमें पूरे पॉइंट्स जयंत यादव को मिलते हैं, उन्होंने अपने ऊपर प्रेशर हावी नहीं होने दिया। जी 4 ओवर कराए, 25 रन दिए और सबसे शानदार जयंत यादव की इकॉनमी भी रही। और यशपाल जी, आप इस मैच से पहले क्या आपने इस प्लेयर का इस आईपीएल नाम सुना था? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने देखा हुआ इसको जूनियर क्रिकेट से खेलते हुए, लेकिन कुछ सालों से ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, और लेकिन आईपीएल में लगातार ये बने हुए थे मुंबई इंडियंस के लिए। इनको ये इसीलिए रखा गया था कि कभी कोई इंजरी हो जाए या कोई खिलाड़ी किसी को रिप्लेस करना हो तो जयंत यादव को खिलाया जाए। लेकिन शिखर धवन को सीखना चाहिए रोहित शर्मा से। जिस तरह से देखिए वो प्रवीण उनके गेंद राइट आर्म लेग स्पिनर आते हैं, उनका पहला ओवर इतना संयम से खेलते हैं, उसके बाद जो उन्होंने छक्के लगाने शुरू किए सीधे बल्ले से, तो फिर वो प्रवीण को लाइन और लेंथ नहीं मिली, तो ये जल्दबाजी शिखर ने कर दी। उसका फायदा जयंत ने किया भी, और जिस तरह से उनको टर्न मिला, जिस तरह के उन्होंने फ्लाइट की, तो मुझे लगा कि ये एक ऐसी चीज़ थी शिखर के सामने जिसको वो बुना सकते थे। वहीं पे ये खेल बदल गया कि जब शिखर का जल्दी आउट होना, फिर जब तक ये पारी संभालते श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत, तब तक देर हो चुकी थी। 20 रनों का फर्क पड़ा, 20 रनों का फर्क जरूर पड़ा, और शायद इस बात का एहसास कप्तान को होगा, क्योंकि हालांकि उन्होंने बहुत अच्छी कप्तानी पारी खेली, लेकिन सिद्धार्थ उनका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं था, तो दिल्ली के लिए वो दबाव समझ आ रहा था, लेकिन जब मैदान में मुंबई आई तो कहीं से कहीं तक दबाव का नामो निशान नहीं था। देखिए 22 रन पर 3 विकेट दिल्ली के गिर चुके थे, उसके बाद इतनी अच्छी इन्होंने पारी संभाली ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर ने। 13 ओवर में दिल्ली के 100 रन हो चुके थे, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि लास्ट के 7 ओवर में 80-90 रन बन सकते थे, पर एक 50 रन पूरे होते ही ऋषभ पंत का आउट हो जाना दिल्ली के लिए बहुत भारी पड़ा। वहाँ से लगता है मुझे 170-180 रन पहुंच सकते थे, वो नहीं हुआ। आखिरी ओवर में हमेशा की तरह बुमराह ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, और इसके लिए पूरे सकारात्मक क्रिकेट खेलने के लिए मुंबई को पूरे पॉइंट्स, और बिल्कुल डिजर्व करते हैं ये खिताब जीत। जोशना, मैं ये फाइनल हो गया है, मुंबई जीत गई है। एक पूर्व चयनकर्ता होने के नाते एक सवालिया निशान चयनकर्ताओं को कटघरे में खड़ा करूंगा, ये आवाज उठाता रहूंगा। रोहित शर्मा ने जो किया है आज, जिस तरह की फील्डिंग की है, जिस तरह की बल्लेबाजी की है, ये सवाल रहेगा कि T20 और वनडे में उनको क्यों नहीं रखा। हालांकि बाद में खबर जरूर आई कि टेस्ट के लिए उनका सिलेक्शन हुआ है, और रोहित शर्मा की गेम की बात करें तो लगातार उस खबर के बाद से रोहित शर्मा अपने आप को मैदान में प्रूव कर रहे हैं, यही सवालिया निशान है। जी, गेम चेंजर खिलाड़ियों की बात कर लेते हैं, तो ड्रीम 11 गेम चेंजर खिलाड़ी आज के मैच के कौन कौन रहे हैं वो आपको बताते हैं। मुंबई की तरफ से गेम चेंजर खिलाड़ी साबित हुए हैं रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को आज के मैच में मिले हैं 93 फैंटेसी पॉइंट्स, इसके साथ ही शर्मा के टूर्नामेंट फैंटेसी पॉइंट्स हो गए हैं 509। रोहित की बात करें तो 51 गेंदों में 68 रन की पारी इन्होंने खेली, और टीम को बहुत संभाल के रखा। अपनी पारी में 5 चौके और 4 छक्के भी लगाए। ऋषभ पंत दिल्ली की तरफ से ड्रीम 11 गेम चेंजर खिलाड़ी साबित हुए हैं। ऋषभ को आज के मैच में मिले हैं 90 फैंटेसी पॉइंट्स, इसके साथ ही इनके टूर्नामेंट फैंटेसी पॉइंट्स हो गए हैं 582। ऋषभ पंत ने सिर्फ 28 गेंदों में 56 रन की पारी खेली, उन्होंने इस पारी के दौरान 3 चौके और 2 छक्के लगाए। वहीं दिल्ली की तरफ से एक और खिलाड़ी बने हैं ड्रीम 11 गेम चेंजर खिलाड़ी, और ये हैं श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर की बात करें तो इन्हें जो फैंटेसी पॉइंट्स मिले हैं, मैच फैंटेसी पॉइंट्स, वो हैं 87, और इनके टूर्नामेंट फैंटेसी पॉइंट्स हो गए हैं 727। श्रेयस अय्यर ने 50 गेंदों पर नाबाद 65 रन की पारी खेली, इन्होंने इस दौरान 6 चौके और 2 छक्के लगाए। सिद्धार्थ, दिल्ली के ही दोनों खिलाड़ियों की बात कर लेते हैं। इनका खेल, इनकी परफॉर्मेंस ने ही इन्हें बनाया है ड्रीम 11 गेम चेंजर खिलाड़ी। हालांकि टीम हार गई, लेकिन आज के मैच की बाजीगर जरूर साबित हुई। बिल्कुल बिल्कुल, इनकी वजह से अगर ये 22 पे 3 विकेट गिर गए थे, उसके बाद 1-2 विकेट और गिर जाते तो मैच में कुछ बचता ही नहीं। हम ये मैच बिल्कुल ऐसा फाइनल की तरह नहीं खेला जाता, पूरे क्रेडिट इन दोनों को जाता है। और मुझे लगता है कि इनके अलावा जिस तरह से मुंबई खेली, हम सब जानते हैं उस टीम में मैच विनर्स बहुत सारे हैं। मुझे लगता है जोशना, हमें ये भी बात करनी चाहिए कि जिन कठिन परिस्थितियों में, कोविड टाइम में ये इतना बड़ा टूर्नामेंट हुआ, जिस तरह से BCCI ने इसको ऑर्गेनाइज कराया, बायो बबल मैनेज किया, और पूरे आप देखिए करीब 2 महीने में करीब 200 से ज़्यादा खिलाड़ी वहाँ पर हैं, वो कितने सारे ऑफिशियल्स भी वहाँ पे हैं, टीम मैनेजमेंट वहाँ पर है, ओनर्स हैं। उसके बाद इतने 2 महीने में कोई भी एक केस पॉजिटिव नहीं आया। ये एक खाली क्रिकेटर्स के लिए नहीं, सारे खिलाड़ियों के लिए, दुनिया भर के लिए
एक बहुत बड़ा, एक बहुत अच्छा संकेत है और ये बहुत पॉजिटिव एक सिग्नल गया जिससे लगता है कि हाँ, लाइफ नॉर्मल हो सकती है बड़ी जल्दी। जी, लाइफ नॉर्मल हो सकती है बड़ी जल्दी। और जिस तरीके से खिलाड़ियों ने भी प्रदर्शन दिखाया है, खासकर इस आईपीएल की बात करें, जो बॉटम में टीम थी उनके भी 12 पॉइंट्स थे, तो इस बार का आईपीएल बहुत ही इंटरेस्टिंग था। बहरहाल मुंबई इंडियंस के सिर पर सजा है आईपीएल 13 का ताज और ये 5वीं बार सजा है। आपको बता दें कि एक और ताज के लिए नतीजों का इंतजार हो रहा है। बिहार में वोटों की काउंटिंग अभी भी जारी है, लेकिन पटना में एनडीए में जश्न शुरू हो गया है। सीधे तस्वीरें आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।